दोनों लेयर्स आप देख पा रहे हैं ना मेरे साथ साथ में? एक है नीड्स, जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरी दुनिया में धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे स्विट्जरलैंड जा करके क्या करोगे? इंडिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो वहां से ज्यादा सुंदर है या उतनी ही सुंदर है, वहां पर रहो और वहां पर देखो किस तरह से लोग सरवाइव करते हैं, किस तरह से कमाते हैं, वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दिस इज वन नीड। सेकंड क्या है? अपने आप को डिजर्विंग बनाओ। और एक तीसरी लेयर है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, दे डिजर्विंग इन अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म। मानो आपकी दादाजी की उम्र के हैं और इंडिया के जो भी टॉप अवार्ड्स होते हैं वो उनको मिल चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी एड्स कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं उस इंसान पे, और वो क्या कर रहा है? आकर के कुछ ऐसा कर रहा है पैसे के लिए, और पैसा उसके पास में इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। ये वो ग्रीड है जो इस दुनिया को बर्बाद कर रही है। ये ग्रीड आपको देखने को मिलेगी उन लोगों में जिनके पास में सब कुछ है जो चाहिए, उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो पैसे के पीछे, पावर के पीछे, पोजीशन के पीछे और नेम के पीछे और फेम के पीछे पागल हुए पड़े हैं। उसूल नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की जो ग्रीड है उसका जो इलाज है वो है सही और गलत के बीच में फर्क, जो अगर उन बेवकूफों में नहीं है तो उनके बच्चों को जाकर के उनको बताना चाहिए। मान लो उनके बच्चे भी गए गुजरे हैं, उनमें भी इतनी अकल नहीं है, तो उनके बच्चों के जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको जाकर के बताना चाहिए कि तुम्हारा बाप क्या कर रहा है, ताकि उनको थोड़ी सी तो शर्म आए। मेरी वीडियोस तो वो देखेंगे नहीं क्योंकि यहां पे उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। पास्ट में जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं मास लेवल पर, जितना भी करप्शन है जो हम सबकी नस नस में दौड़ रहा है, उसके पीछे जो जड़ है वो ग्रीड है। और ग्रीड की जो जड़ है वो तीन है। एक है कि हम नीड और वांट के बीच के फर्क को कभी समझते ही नहीं है। वांट्स के पीछे पागल है, डिजायर्स के पीछे पागल है। डिजायर्स को भगवान मानते हैं, नीड्स को तो कुछ समझते ही नहीं है। नीड तब समझ आती है जब वो चीज नहीं होती है, यानी जब सांस नहीं आ रही है, तब उस ऑक्सीजन के लिए आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। तब उस डॉक्टर के आप जाकर के पैर पकड़ लोगे कि मुझे सांस चाहिए। उससे पहले आपको सांस नहीं चाहिए, उससे पहले आपको पैसा चाहिए। तो फर्क कैसे करोगे नीड और ग्रीड के बीच में? बहुत सिंपल है। अगर ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो ऐसा क्या है जो अगर आपके हाथ से निकल गया तो उसके लिए आप अपना सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार हो? नॉट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली वो सब आपकी नीड्स है, वो सब एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कर लो आप रात को मरने वाले हो। ज्यादा इमेजिन मत करना, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो तो मर जाओगे। तो मान लो कि अगर हम आज रात को मरने वाले हैं तो हमारे पास में जो भी कुछ है, फ्यूचर में जो भी कुछ आप करने वाले हो, आज जो भी कुछ है, वो सब कुछ आप दे दोगे उसको बचाने के लिए। ऐसा क्या है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है? उसको बचाओ ना, जब है तब नहीं जब वो चला गया है। अगर ये आखिरी दिन है तो क्या सोचोगे कि मैं वहां पर जाऊं हॉलिडे पर और अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटोज पोस्ट करूंगा तो मेरी वो फ्रेंड है उसको जेलसी होगी, उसको दिखाऊंगी, उसको दिखाऊंगा, ये सोचोगे? या मेरी ये पोजीशन बढ़ जाएगी कंपनी में, या मेरे पास में और पैसा आ जाएगा, और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, और बड़ा घर आ जाएगा, ये सोचोगे? या कहोगे सब कुछ ले लो लेकिन ये छोड़ दो? वो क्या होगा? आपकी हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ जिनसे आप एक्चुअल में जुड़े हुए हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, बच्चे, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी सब बकवास है और वहीं हम जी रहे हैं। बाकी सब कचरा है, तो कचरे में जियोगे तो बदबू आएगी ना। अब बदबू आएगी तो खुश कैसे रहोगे? यहां पर अभी अच्छा एनवायरनमेंट है। इमेजिन करो कि ये सेशन किसी टॉयलेट में हो रहा है जो गंदा है। ऐसे होते हैं ना कुछ पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, मेंटेन नहीं होते हैं। सोचो वहां पर हो रहा है, अच्छा लगेगा क्या? मेरी बातें अच्छी लगेंगी क्या? सुन पाओगे क्या? इन बातों की तरफ ध्यान जाएगा क्या? या वो बदबू आपका ध्यान खींच लेगी? ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में बदबू है। बदबू क्या है? ग्रीड। ग्रीड की जड़ क्या है? डिजायर, डिजायर फॉर मोर, जिसकी वजह से एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जेलसी आती है, एरोगेंस आता है, डिल्यूजन आता है। अपने गलत से गलत डिसीजन को हम सही बोल देते हैं,
उसको डिफेंड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं लोगों से। कोई सही देख भी रहा होता है, कोई सही बोल भी रहा होता है, तो हमें वो बात नहीं समझ आती है। तो एक हो गया ग्रीड का एस्पेक्ट, नीड वर्सेस ग्रीड, जिसके बीच के फर्क को कैसे देखना है वो अभी हमने डिस्कस किया। एक आ गया डिजर्विंग आप हो या नहीं हो, ये आपको कौन बताएगा? कोई और बताएगा तो आप उससे लड़ने लग जाओगे, तो ये तो खुद को ही बोलना होगा।